हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में 11th क्लास मैथमेटिक्स कोनिक सेक्शन का एक एक्सरसाइज सर्कल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज का इस क्लास में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स का जो कोनिक सेक्शन एक चैप्टर है, उस चैप्टर का एक छोटा सा अध्याय है, छोटा सा एक्सरसाइज है सर्कल, जिस सर्कल के बारे में आज हम बताने वाले हैं। सर्कल का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंट कंडीशंस में सर्कल का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, कुछ कंडीशंस दिया हुआ हो, पॉइंट्स दिया हुआ हो तो सर्कल का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, इन सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान दोगे, ये सर्कल है। ठीक है, अगर इस सर्कल का एक पॉइंट सेंटर, सर्कल का सेंटर दिया हुआ है एच के, सर्कल का सेंटर अगर एच के दिया हुआ है और इसका रेडियस दिया हुआ है आर। ठीक है, सर्कल जो है इसका सेंटर दिया हुआ है एच के और रेडियस दिया हुआ है आर, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, तो क्या होगा ध्यान दोगे, x माइनस एच टू द पावर 2 प्लस y माइनस के टू द पावर 2 इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होगा इक्वेशन। ठीक है, अगर इसी में क्वेश्चन हम लेते हैं, ध्यान दोगे, क्वेश्चन है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 2 4 एंड रेडियस 5। यानी एक सर्कल है जिसका सेंटर मेरा 2 4 है और रेडियस क्या है 5। यानी यहां से एच के का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच के का वैल्यू हो जाएगा 2 4 और आर का वैल्यू हो जाएगा 5। ध्यान दोगे, सेंटर जो होता है, ध्यान दोगे यहां पर सेंटर जो होता है वो एच के होता है और सेंटर दिया हुआ है 2 4, यानी एच के का वैल्यू 2 4 दिया हुआ है। सेंटर एच के और सेंटर दिया हुआ है 2 4, यानी एच के का वैल्यू 2 4 दिया हुआ है। रेडियस आर और रेडियस दिया हुआ है 5, यानी आर का वैल्यू 5 दिया हुआ है। अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर देंगे यहां पर। तो ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या हो जाएगा, यहां जो x है x लेंगे और ये जो h है h का वैल्यू क्या है 2, तो यहां पर 2 ले लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस k है तो k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू 4 है, यहां पर हम 4 ले लेंगे, ये आ जाएगा। और r का वैल्यू 5 है, r का वैल्यू 5 पुट कर देंगे। यहां आंसर हम छोड़ सकते हैं, या अगर इसे सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर में तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस 2ab करेंगे तो 4x आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस फिर यहां से y स्क्वायर माइनस 8y प्लस में 16 और इधर 25, यानी क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 20, और ये 25 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, अभी क्या था कि एक सर्कल का सेंटर और रेडियस दिया हुआ था, उसका इक्वेशन फाइंड करना था। अब क्या है कि इक्वेशन दिया हुआ है और सेंटर और रेडियस निकालना है, तो काफी सिंपल है। इस इक्वेशन को अगर हम इस रूप में सेट कर पाए तो यहाँ h और k के जगह पर जो भी वैल्यू आएगा उससे सेंटर पता चल जाएगा और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा उससे हमारा रेडियस पता चल जाएगा। तो ये तो 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे कि इस प्रकार का अगर इक्वेशन दिया रहता है तो उसको हम लोग होल स्क्वायरिंग में यानी क्वाड्रेटिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो होल स्क्वायरिंग में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान दोगे, सबसे पहले x और x वाले को हम एक जगह ले लिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक जगह ले लिए, y और y वाले को एक जगह कर दिए और माइनस 45 को अपनी जगह पर रहने दी, या तो उसको हम उधर RHS में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, उधर ले गए, माइनस से प्लस में चला गया। अब क्या करोगे, इसमें ये जो टर्म है इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सेट करने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दोगे, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 4x है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक है, तो ध्यान दोगे, a स्क्वायर माइनस 2ab, ये मेरा b बन गया। तो अगर यहाँ पर 2 का स्क्वायर होता, अगर होता तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाता, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाता। तो हम अपने से यहाँ 2 का स्क्वायर ऐड कर दिए,
सेम उसी प्रकार से यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं 2 इंटू वाई इंटू 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये मेरा b बन गया। तो प्लस में b स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर, तो प्लस में b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी चीज हम अपने से LHS में ऐड किए हैं उसको RHS में भी हम ऐड कर देंगे। तो क्या ऐड किए हैं यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर, तो इधर भी हम 2 का स्क्वायर ऐड कर दिए। क्या ऐड किए हैं यहाँ, 1 स्क्वायर, तो इधर भी हम 1 का स्क्वायर ऐड कर दिए। ठीक है, क्यों किए हैं ऐसा, सो थोड़ा सा ध्यान दोगे। अगर कहीं भी ऐसा लिखा रहता है इस प्रकार से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसके बदले में हम लोग a प्लस बी का तो होल स्क्वायर लिख सकते थे ना। ठीक है, और अगर कहीं पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर रहता तो इसके बदले में हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते थे। तो वही चीज यहाँ पर बताया गया आप लोग को कि ये जो दो इक्वेशन जो दिया हुआ इसको होल स्क्वायरिंग में लाना है किसी भी तरह से। तो x और x वाले को हम एक जगह कर दिए, अब ये जो टर्म है इसके रूप में हमें सेट करना है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा a बन गया ए स्क्वायर, और इसे लिख दिए 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो ये a बन गया और ये हमारा b बन गया। तो b बन गया तो प्लस में b का स्क्वायर चाहिए, तो था नहीं इसमें, तो हम अपने से इधर ऐड कर दिए और इधर भी हम ऐड कर दिए। ठीक है, अब इसे सेट किए वाई स्क्वायर, इसे 2 इंटू वाई इंटू 1 लिख सकते हैं। तो हमारा b का काम यहाँ 1 कर रहा है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ ऐड कर दिए और उधर भी ऐड कर दिए। अब ये इस पूरे को हम इसके जैसा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस पूरे को हम लिख सकते हैं y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हो जाएगा 45 प्लस में 4 प्लस में 1। तो ध्यान दोगे, इसे लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसे लिख सकते हैं y माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बोलोगे इतना क्यों किए हम, क्योंकि हमारा ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में x के साथ ये जो h है वो माइनस में रहता है और y के साथ ये जो k है वो भी माइनस में रहता है, इसलिए इन दोनों को हम माइनस में लाने की कोशिश किए हैं। और आर स्क्वायर के जहां पर इसका तो फिलहाल हम लिखेंगे यहां से 50, इसे क्या लिखेंगे तो 50 लिखेंगे। अब यहां से x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अगर हम यहां से कंपेयर कर दें, यहां से कंपेयर कर दें इसको इसके साथ, तो h के जगह पर 2 है यानी h का वैल्यू 2 आ गया, h का वैल्यू 2 आ गया। k के जगह पर -1 है तो k का वैल्यू -1 आ गया। r स्क्वायर का वैल्यू 50 है, r स्क्वायर का वैल्यू 50 है, दैट इज r का वैल्यू √50 होगा, दैट इज 5√2 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा तो 5√2 हो जाएगा। तो यहां से अगर हमसे पूछ दे कोई कि सेंटर क्या होगा, तो सेंटर होगा 2, -1, रेडियस क्या होगा, तो रेडियस होगा 5√2। क्या होगा 5√2, यानी काफी सिंपल था, बस ध्यान में यही रखना है, यहां दिया हुआ था फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। ठीक है, तो करना क्या है हम लोग को, इस टाइप का जो इक्वेशन रहेगा उस इक्वेशन को इस रूप में हम सेट करने की कोशिश करेंगे, यानी x माइनस ए का होल स्क्वायर और y माइनस बी का होल स्क्वायर जो भी हमारा होगा। तो इस x और x वाले को एक साथ कर दिए, y वाले को एक साथ कर दिए। अब इसमें हम इस प्रूफ में लाने की कोशिश करेंगे। देख, सबसे सिंपल सी बात है, कहीं भी ये चीज आएगा तभी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ना, अगर वो आएगा ही नहीं तो कहां से होगा। ये टर्म आएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे और ये आएगा तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर माइनस दिया हुआ था तो माइनस वाला में माइनस का प्रॉपर्टी चला जाएगा और यहाँ प्लस दिया हुआ था तो प्लस में प्लस वाला प्रॉपर्टी चला जाएगा। तो इसे एक्स स्क्वायर लिख दिए और ये जो 4x है हमें उसमें 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो यहां से यहां तक तो सेट हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a के जगह पर x है और b के जगह पर कौन है तो 2 है। ठीक है, तो जब b हमारा यहाँ है तो प्लस में उसका स्क्वायर चाहिए ना, होना चाहिए तभी तो होगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो 2 है इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो हम 2 का स्क्वायर इधर भी लिख दिए, 2 का स्क्वायर उधर भी लिख दिए। सेम वैसे ही इसको सेट किए 2 इंटू वाई इंटू 1, यहाँ पर b के जगह पर 1 आ रहा है तो इसका स्क्वायर होना चाहिए, है नहीं, तो इधर भी ऐड कर दिए उधर भी ऐड कर दिए। अब इसका हो गया हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इसके जैसा, अब इसका हो गया हमारा y प्लस 1 का होल स्क्वायर इसके जैसा। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका 1 हो गया, इसको ऐड कर दिए तो 50 आ गया। अब अगर हम इसका सेंटर और रेडियस अगर निकालना चाहते हैं तो सीधी सी मतलब हमारा यही है कि यहाँ x के साथ जो भी टर्म रहेगा माइनस में ही होना चाहिए, तो
तो ये तो माइनस में था, बट ये भी माइनस में होना चाहिए, बट यहाँ पर प्लस में आ गया था, तो प्लस वाले को 2 बार माइनस करके हम लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब दो उससे कंपेयर करेंगे तो एच के जहां पर 2 आ गया, के जहां पर हमारा -1 आ गया, ये पूरा आर स्क्वायर है, तो आर का वैल्यू हमारा 5√2 आ गया, यानी इस हिसाब से उसका रेडियस हमारा हो जाएगा 5√2 और सेंटर हो जाएगा उसका जो है सो 2 - 1। ध्यान दोगे, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसका भी हमें सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो इसका भी सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए सेम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। सबसे पहले एक्स और एक्स को एक साथ लेके चलते हैं हम लोग, तो x² + 8x, ठीक है, फिर y² + 10y, ठीक है, फिर 8 को हम RHS में लगे। अब हम इसमें यहाँ प्लस है तो ये प्लस वाला प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x² प्लस, इसे क्या लिख सकते हैं 2 × x × 4। अब क्वेश्चन है कि आखिर 2x ही क्यों लिखते हैं, फर्स्ट में 2 ही क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि फॉर्मूला में हमारा 2 × a × b होता है, ठीक है, तो यानी ये जो 4 है ना, यही हमारा b है, इसी का स्क्वायर हमें यहाँ भी ऐड करना है, उधर भी ऐड करना है, ठीक है। अब इसमें इसे हम लिख सकते हैं 2 × y × 5, तो ये हमारा b बन गया यहाँ पर, इसका स्क्वायर हम इधर ऐड करेंगे और RHS में भी ऐड करेंगे, ये जो 4 का स्क्वायर है हम उधर ऐड कर देंगे 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ 5 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिए, मतलब ये 4 का स्क्वायर इधर भी ऐड किए उधर भी ऐड किए, 5 का स्क्वायर इधर भी ऐड किए उधर भी ऐड किए। अब इस कंप्लीट को हम क्या लिख सकते हैं, x + 4 का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं y + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अब इसे सॉल्व करोगे तो 8 + 16 + 25। अब यहां से इसको सेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्या लिखेंगे, x माइनस होना चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस, और यहां माइनस फिर से कर दिए स्क्वायर, प्लस यहां भी वैसे ही करोगे y माइनस एंड अगेन माइनस, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 49, ठीक है, x - 4, फिर y - 5, और इसे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से अगर देखा जाए इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो h के जगह पर -4 है, k के जगह पर -5 है, r के जगह पर 7 है, तो इसका सेंटर हो जाएगा -4 - 5 और इसका रेडियस हो जाएगा 7 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे, फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, एक सर्कल है जिसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है, क्या फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करना है, सेंटर्ड एट 1 2, यानी जो सर्कल है उसका सेंटर कहां पर है, तो सेंटर 1 2 पर है, सेंटर्ड एट 1 2 यानी उसका सेंटर है हमारा 1 2 पर, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 6, और पास कहां से कर रहा है, तो 4 6 से। एक सर्कल है जिस सर्कल का सेंटर यहां पर है और पास कर रहा है 4 6 से, तो उस सर्कल का एरिया निकालना है, तो पहले हम लोग सर्कल का इक्वेशन निकाल लेते हैं या तो फिर रेडियस निकाल लेते हैं। ध्यान दोगे, ये जो सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का सेंटर कहां पर है, तो सेंटर 1 2 पर है, ठीक है, तो हम इसका सेंटर ले लेते हैं, ये हो गया सेंटर, ठीक है। ये जो सर्कल है इस सर्कल का सेंटर है हमारा 1 2, सेंटर हम 1 2 ले लिए, और पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 6, पास कहां से कर रहे हैं, 4 6 से, सपोज कि हम इधर एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ ये है 4 6, ठीक है। ध्यान दोगे ये जो सर्कल है, ध्यान दोगे ये जो सर्कल है उसका सेंटर है 1 2 दिया हुआ है, सर्कल सेंटर्ड एट 1 2, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू, और यहां से पास कर रहा है, निकालना क्या है, तो एरिया निकालना है। तो सीधी सी बात, एरिया का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हो, सर्कल का एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है उसका πr², ठीक है, यही होता है। तो अगर हम यहां से रेडियस फाइंड कर लें तो पुट कर देंगे, तो सीधी सी बात है यही तो इसका रेडियस है, तो इस रेडियस को डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हम निकाल लेंगे, जो कि आप लोग 10th क्लास में पढ़े हो, ठीक है। ये है हमारा r, ठीक है। तो यहां से हम r अगर फाइंड करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला,
x1 माइनस x2 का स्क्वायर फॉर्मूला होता है, y1 माइनस y2 का स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 या 4 माइनस 1, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस फिर y1 माइनस y2 में क्या होगा 2 माइनस 6 हो जाएगा, वन माइनस 4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर में क्या हो जाएगा -3 होगा ना, यहाँ पर -3 का स्क्वायर यानी 9 आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 6 यानी -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 25, तो क्या आ जाएगा इसका 5 यूनिट, क्या आ जाएगा 5 यूनिट, क्या आया रेडियस आया। तो अब हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या आया है 5 स्क्वायर, ये आ गया। अब ये पाई तो पाई रह जाएगा, इसका 25 हो गया, तो कितना होगा इसका 25 पाई स्क्वायर यूनिट, 25 पाई स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे, ए सर्कल हैज रेडियस 3 यूनिट, ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है तो 3 यूनिट्स है, एंड इट्स सेंटर, इसका जो सेंटर है लाइज ऑन y इक्वल टू x माइनस 1, उसका सेंटर कहाँ लाइज कर रहा है इस लाइन पर, ये लाइन है जिस लाइन पर उसका सेंटर लाइज कर रहा है, ठीक है, और उसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इट पासिस थ्रू 7 3, ये सर्कल यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है, सर्कल का सेंटर यहाँ लाइज कर रहा है, उसका रेडियस हमारा ये दिया हुआ है, 3 कंडीशन दिया हुआ है, इस सर्कल का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो ध्यान दोगे, सेंटर हम लोग इसका लेट कर लेते हैं, रेडियस आर, सेंटर एच के, और ये पास कहां से कर रहा है तो पास कर रहा है यहां से पास कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान दोगे, रेडियस 3 है यानी आर का वैल्यू 3 यूनिट है, पास कहां से कर रहा है तो 7 3 से पास कर रहा है, ठीक है, रेडियस हम लेट कर लिए हैं, ठीक है। ये रेडियस कहां लाइज कर रहा है, सॉरी रेडियस नहीं सेंटर, ये सेंटर हम लेट कर लिए, और ये सेंटर लाइज कहां कर रहा है तो ये सेंटर लाइज कर रहा है हमारा इस लाइन पर, ठीक है, यानी x के जगह पर हम h को पुट कर सकते हैं और y के जगह पर हम k को पुट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दोगे, सेंटर हम लोग h के लेट कर लिए, रेडियस तो फिर 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब लिखेंगे यहां पर सिंस सेंटर एच के लाइज ऑन दी लाइन, ऑन दी लाइन y इक्वल टू x माइनस 1, सेंटर एच के लाइज ऑन दी लाइन y इक्वल टू x माइनस 1, तो यानी ये x है और ये x है और ये y है, तो x की जगह पर h आ जाएगा और y की जगह पर k आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर k इक्वल टू h माइनस 1, इसे हम एक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दोगे, इसमें क्या है, ये जो रेडियस है, ध्यान दोगे यहाँ पर ये जो रेडियस है, रेडियस इक्वल टू क्या होगा r इक्वल टू अंडर रूट h माइनस 7 का स्क्वायर, h माइनस 7 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर, रेडियस क्या है 3,
ठीक है। अब h माइनस 7 है, ठीक है, तो यहां से h के जगह पर तो हमारा h रह जाएगा, बट k का वैल्यू क्या है, h माइनस 1, यहां पर हम लोग पुट कर देंगे h माइनस 1 और -3। अब अगर इसमें हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, ध्यान दोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, रूट यहाँ से हट जाएगा, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आ जाएगा h स्क्वायर माइनस 14h प्लस 49। यहाँ पर पहले तो h माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद यहाँ से h स्क्वायर माइनस 16h, सॉरी 8h प्लस में 16, ये आ जाएगा। h स्क्वायर और h स्क्वायर को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2h स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 22h। इसको और इसको हम ऐड करते हैं पहले, हाँ इसको हम ऐड करते हैं तो आ जाएगा 5 6 65, ठीक है। इसके बाद इस 9 को इधर ले जाके अगर हम माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2h स्क्वायर माइनस 22h, ये 9 जब यहां जाके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 56 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहां से 2 2 2 कॉमन लेकर के 0 की तरफ ले जाएंगे और बाकी उसे फैक्टराइज करके सॉल्व करोगे। ध्यान दोगे, अगर हम यहाँ से अगर हम 2 2 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा h स्क्वायर माइनस 11h और प्लस 28, ठीक है। अब 2 को हम उधर डिवाइड कर देते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से अगर इसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो आ जाएगा 7h माइनस 4h प्लस 28 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम h कॉमन लेंगे, h कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, h माइनस 7, यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो h माइनस 7 इक्वल टू 0, h माइनस 7 हम कॉमन ले लिए। ध्यान दोगे यहाँ पर h का वैल्यू 7 आ गया और h का वैल्यू 4 आ गया। अब अगर हम इस वैल्यू को हम यहाँ यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ यूज करते हैं तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आएगा, k का वैल्यू इस 7 अगर यहाँ पुट कर देंगे तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं 4 पुट कर देते हैं यहाँ पर तो 4 माइनस 1 का कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ध्यान दोगे यहाँ पर क्या वैल्यू आया है, वैल्यू हमारा क्या आया है, ध्यान दोगे थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर HK का जो वैल्यू आया है, HK का जो वैल्यू आया है वो आया है एक 7 माइनस 8, ठीक है। और यहीं पर एक और वैल्यू हमारा आया है 4 3, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पॉसिबल नहीं होता है, दोनों पॉसिबल है तो अच्छी बात है। हम चेक करना चाहें क्या ये दोनों पॉसिबल है तो कैसे चेक करेंगे, HK का वैल्यू हम लोग यहाँ लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालते हैं रेडियस, अगर HK का वैल्यू, इफ HK का वैल्यू अगर हमारा 7 माइनस 8 है यहाँ पर, ठीक है, तो R का वैल्यू अगर हम फाइंड कर देते हैं अंडर रूट 7 माइनस 8 तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस -8 और -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा प्लस में 121 दैट इज 11। जबकि रेडियस क्या दिया हुआ था, रेडियस तो हमारा 3 यूनिट दिया हुआ था ना, रेडियस तो मेरा 3 यूनिट दिया हुआ था। अगर हम इस वैल्यू का यूज कर दें, इस वैल्यू को हम यहाँ यूज कर दें 7 माइनस 8, ठीक है। अब यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं,
अगर यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर। तो 7 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, -8 और -3 का स्क्वायर करेंगे -11 का स्क्वायर 121 आएगा, जिसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 11 आएगा, जबकि रेडियस हमारा 3 दिया हुआ था। यानी ये जो रिजल्ट है वो फेल हो रहा है। तो लिखेंगे देयरफॉर HK इक्वल टू 7 माइनस 8 इज नॉट इक्वल टू, ये नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो HK का वैल्यू क्या आया था, तो 43 आया था, ये आया है हमारा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो अब देखते हैं यहां से, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो h का वैल्यू क्या है, तो 4 है, यहां 4 पुट कर देते हैं। k का वैल्यू 3 है, r का वैल्यू क्या आया है, r का वैल्यू नहीं रेडियस, रेडियस तो पहले से हमारा 3 दिया हुआ है, तो यहाँ 3 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, फिर इधर y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 9। तो 9 से 9 मेरा कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस 8x माइनस 6y और प्लस में 16 इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। ध्यान दोगे और रिपीट करते हैं क्या था, ए सर्कल हैज द रेडियस 3 यूनिट एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन। एक सर्कल है जिसका रेडियस है मेरा 3 यूनिट और उसका सेंटर जो है वो इस लाइन पर लाइज कर रहा है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, इट पासेस थ्रू 7 3। और जो सर्कल है वो पास कर रहा है मेरा 7 3 से। ठीक है, तो ध्यान दोगे, एक सर्कल ले लिए हम, सेंटर ले लिए h के, रेडियस तो खैर r 3 दिया हुआ है और पास कर रहा है 7 3 से। ठीक है, अब सेंटर h के ले लिए, रेडियस 3 दिया हुआ है, सेंटर जब h के ले लिए हैं तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि सेंटर जो है सो यहाँ पर लाइज कर रहा है। तो यहाँ पर ये x है और ये मेरा y है, तो यहाँ पर k पुट कर दिए और यहाँ पर h पुट कर दिए, तो ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान दोगे, जब ये h की है और ये मेरा 7 3 है, तो ये रेडियस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू अंडर रूट h माइनस 7 का स्क्वायर और k माइनस 3 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा। ठीक है, r का वैल्यू 3 पुट कर दिए। अब हम क्या किए हैं कि यहाँ पर k का वैल्यू जो h माइनस 1 फाइंड किए हैं, k के जगह पर हम h माइनस 1 पुट कर दिए। अब इसके बाद क्या करोगे, इसको ध्यान दोगे। ठीक है, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिए तो रूट हट गया, तो यहाँ पर 9 हो गया, उधर से रूट हट गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में एक्सपेंड कर दिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व किए तो h माइनस 4 आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको 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 ऐसे ही रहने दिए, फिर इसमें हम एक्सपेंड किए तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब क्या किए, h स्क्वायर से h स्क्वायर को ऐड कर दी तो 2h स्क्वायर हो गया, इसको और इसको सॉल्व किए तो 22h हो गया, इसको और इसको सॉल्व किया गया तो 65 हो गया, 9 को उधर ले जाके हम माइनस कर दिए तो 56 हो गया। अब यहाँ से 2 कॉमन लेकर के उसे हम यहाँ पर लिख दिए और फिर हम इसे फैक्टराइज करके सॉल्व किए तो h का एक वैल्यू हमारा 7 आया और h का एक वैल्यू 4 आ गया। तो h का वैल्यू 7 जब हम लोग यहाँ पुट कर दिए तो k का वैल्यू -8 आ गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, क्योंकि अगर हम h का वैल्यू 7 को यहाँ पुट करेंगे तो 7 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, यहाँ तो 6 होता है, यहाँ जो वैल्यू है वो 6 हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद h का वैल्यू हम 4 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 4 माइनस 1 का हमारा 3 आ गया, तो यानी यहाँ पर 7 6 हो जाएगा। ठीक है, 7 6 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 7 6 को पुट करके चेक करते हैं, 7 6 को पुट करके चेक करते हैं तो यहाँ पर मेरा 6 आ जाएगा, 6 से कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। गुड, ये भी मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ध्यान दोगे, यहाँ पर दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक था वहां, यहाँ दोनों पॉइंट हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो जिस प्रकार से हम 4 3 को लेके बनाए हैं, 4 3 को, इसको 4 3 को लेकर के हम लोग बनाए हैं, यहाँ पर ये 4 3 को लेकर के बनाए हैं, सेम उसी प्रकार से 7 6 को लेकर के भी हम बनाएंगे, एक आंसर और आएगा। तो दूसरा आंसर इसका क्या आएगा, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये भी आएगा हमारा आंसर।
इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इक्वल टू 9। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे माइनस 14x लिख दिए, इसे सॉल्व कर दिए माइनस 12y। अब सॉल्व करोगे इसे 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 सॉल्व करोगे तो 9 यहाँ माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा 40 और उसे ऐड करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 76 इक्वल टू 0। यानी ये इसका दूसरा इक्वेशन आ गया, मतलब 2 आंसर होगा इसका। तो ये था हमारा आज का क्लास में 11th क्लास मैथमेटिक्स का सर्कल से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को, किस तरह का लगा, कहीं प्रॉब्लम हुआ या क्या हुआ, इस तरह का हर समस्या को कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप भेज सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो उस चीज को भी लिखें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आप लोग के लिए क्वेश्चन को अपलोड कर सकें। ठीक है, और अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दे ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आरपी यादव एक नए टॉपिक के साथ फिर से प्रेजेंट होऊंगा, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और खुश रहिए।